हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, नई बहू और बासी आटा। रुक्मणी जी अपने बेटे अरुण के साथ पानीपत में रहती थी। वहाँ उनकी बहुत बड़ी चद्दर और कंबल की होलसेल दुकान थी। बड़े बेटे की शादी कर चुकी थी और उसके एक 7 साल का बेटा था। उनकी 2 बेटियां भी थी जो वह भी शादीशुदा थी। छोटे बेटे यश की शादी को 5 महीने हुए थे। वह दिल्ली में नौकरी करता था। दुकानदारी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। करनाल में रहने वाले परिवार से एक साथ परिवार करनाल में रहने वाले एक परिवार से 7 महीने पहले किसी जानकर की शादी में मुलाकात हुई थी। उनकी चावल की मिल थी। संगीता 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। आपस में जान पहचान हुई तो संगीता के पापा कहने लगे, आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो बताना, हम हमारी बेटी संगीता की शादी का विचार बना रहे हैं। वह शादी में आई हुई थी। हम सबने उसे देखा और हमें वह पसंद आई थी। तो हमने कहा, आप पानीपत हमारे घर आइए, वहाँ बैठकर तसल्ली से बात करेंगे और लड़के से भी मिलवा देंगे। ठीक है, रविवार को शाम को आता हूँ। और वह अपने बड़े बेटे के साथ आ पहुँचे। हमने यश को दिल्ली से बुला लिया था। बड़े बेटे ने उनसे पूछा, अंकल जी, आपको अपनी बेटी के लिए कैसा परिवार चाहिए। तो कहने लगे, बेटा, हम तो भरे पूरे परिवार में देना चाहते हैं। अरुण कहने लगा, अंकल जी, ये मेरा छोटा भाई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वे हंसकर कहने लगे, बेटा, सच बात बताऊं, मुझे तो यह देखते ही पसंद आ गए थे, पर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा था। वे अपनी बेटी की फ़ोटो रुक्मणी जी को देते हैं। वे यश को दिखाती हैं। यश फोटो देखकर कहता है, माँ, जैसा आपको ठीक लगे। 2 दिन बाद दोनों परिवार इकट्ठे होते हैं। संगीता और यश एक दूसरे को देख पसंद कर लेते हैं और महीने में शादी हो जाती है। हफ्ता भर घूम कर आने के बाद पहली रसोई की रस्म करवाने पर यश कहता है, माँ, मेरी छुट्टी पूरी हो गई, 2 दिन बाद जाना है। पहले तो भाभी मजाक करती है, देवर जी, देवानी को तो हम अपने पास ही रखेंगे। तो यश हंसकर कहता है, ठीक है भाभी, रख लो। रुक्मणी जी कहने लगी, देवर भाभी का मजाक हो गया हो तो जाओ यश, संगीता की पैकिंग में मदद कर दो। शाम को चले जाना, 1-2 दिन घर सेट करने में भी लग जाएंगी। ठीक है मम्मी। दोनों दिल्ली आ जाते हैं। अब जब भी कभी यश की छुट्टी होती तो वह कभी ससुराल में तो कभी मायके में संगीता को ले जाता। कई महीने हो गए थे यश की शादी को। इस बार बड़े बेटे को दुकान के किसी काम से दिल्ली जाना था। तो रुक्मणी जी कहने लगी, मैं भी चलती हूँ, कुछ दिन बाद छोटे बेटे बहू की गृहस्थी भी देख लेती हूँ। ठीक है माँ। वह माँ को यश के घर पर छोड़ अपना काम करके पानीपत वापस आ जाता है। शाम को जब यश ऑफिस से आता है और माँ को देख बहुत खुश होता है। माँ, आपने तो सरप्राइज दे दिया। संगीता रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात को आलू की सब्जी और भिंडी के साथ रोटी बनाती है। खाना खाने के बाद रुक्मणी जी कहती हैं, लाओ बहू, अब मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। मम्मी जी, मैंने अपनी भी बना ली है। रात को काफ़ी देर बातें करने के बाद सब सो जाते हैं। रुक्मणी जी सुबह थोड़ी देर से उठती है, क्योंकि नई जगह की वजह से वह सो नहीं पाई थी। पूरी रात करवटें बदलती रही थी। सुबह सवेरे थोड़ी देर नींद आई थी। वे उठने के बाद नहाकर बाहर आती हैं। यश नाश्ता करने लग रहा था। उठ गई माँ आप, आइए नाश्ता कर लीजिए। वे उसकी प्लेट की तरफ देखती हैं। अरे, तुम कब से नाश्ते में ब्रेड खाने लग गई। पता नहीं माँ, 15 दिन से क्या हो रहा है, पराठा खाते ही उकलाई आने लगती है। गर्मी में कभी कभी हो जाता है बेटा, पानी थोड़ा ज़्यादा पिया करो। बेटा लंच, माँ मैं ऑफिस की कैंटीन में खा लूँगा। इतने में संगीता सासू माँ के लिए रात की सब्जी के साथ पराठा ले आई। मम्मी जी, लीजिए नाश्ता। चाय का कप और नाश्ते की प्लेट देकर रसोई में चली जाती है। रुक्मणी जी पराठे का पहला कोर मुंह में रखती है तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। इतने में संगीता दूसरा पराठा ले आती है। तो वह कहने लगी, बहू, मेरा भी पराठा खाने का मन नहीं है, बिस्किट ला दो। ठीक है मम्मी जी। फिर संगीता अपना नाश्ता ले आती है। वह पराठा आराम से खा लेती है। रुक्मणी जी को बात समझ में नहीं आई। संगीता नाश्ता करते हुए बीच में उठने लगती है। रुक्मणी जी कहती हैं, बहू क्या चाहिए, मैं ला देती हूँ। मम्मी जी, वो अचार चाहिए था। तो वह लाकर दे देती हैं। अचार का डिब्बा वापस रखने जाती हैं तो वहाँ पर गुथा हुआ आटा देखती हैं तो उसे सूंघती हैं। गर्मी की वजह से वह खराब हो चुका था
और एक तरफ ताजा आटा गूंथ के दूसरे कटोरी में रखा हुआ था। तो वे संगीता से कहती हैं, तुमने इतना सारा आटा सुबह सुबह क्यों गूंथ लिया? वह, मम्मी जी मुझे बार बार रसोई में जाना पसंद नहीं है, इसलिए रात के लिए आटा गूंथ कर रख देती हूँ और सब्जी भी सुबह बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। अब रुक्मणी जी को सब समझ में आ गया। वे संगीता से कहने लगी, बहू तुम्हें पराठे कैसे लगे? थोड़ा टेस्ट अलग था, पर दोबारा कौन बनाए, इसलिए खा लिए। रुक्मणी जी सोच रही थी वह बहू को किस तरह समझाएं कि वह समझ भी जाए और यह भी ना सोचे कि सासू माँ 4 दिन के लिए आई थी और मेरी गृहस्थी में दखल दे रही है। दोपहर को संगीता की उल्टियाँ शुरू हो जाती है तो रुक्मणी जी यश को फ़ोन करके कहती हैं, बेटा मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती और बहू की तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही है। ठीक है माँ, मैं आता हूँ। और वह आकर संगीता को डॉक्टर के ले जाता है। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, इनके पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है। क्या आप लोग कई दिन से बाहर का खाना खा रहे हो? नहीं डॉक्टर साहब, हम तो कहीं भी नहीं गए। ठीक है, मैं 5 दिन की दवाई दे दी है, वैसे आराम पहली डोज में ही आने लगेगा। दोनों वापस घर आ जाते हैं। रुक्मणी जी पूछती हैं, क्या कहा? डॉक्टर ने सारी बातें बता देती है। रुक्मणी जी बहू के लिए नरम सी खिचड़ी बनाकर उसे खिला देती हैं और वह दवाई लेकर सो जाती है। अपने और बेटे के लिए सब्जी रोटी बनाती हैं। दोनों माँ बेटा भी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर बेटे के लिए गोभी के पराठे बनाती हैं और थोड़ी सी आलू की सब्जी टिफिन के लिए बना देती हैं। वह कहता है, मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हो? मुझे ब्रेड खाने की आदत है बेटा, कभी कभी पराठे भी खाने चाहिए। और वह बेटे के लिए गर्मा गर्म पराठे और चाय बनाकर देती है। यश कहता है, मम्मी आज पराठे बड़े स्वाद हैं। तो संगीता भी कमरे से बाहर आ जाती है। मम्मी जी मैं भी एक पराठा खाऊंगी। तो वह कहने लगी, बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चाय बिस्कुट खा लो। तो वह बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं, मम्मी जी मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो रखा है। तो वह संगीता को भी एक पराठा दे देती है। मम्मी जी पराठा तो बहुत स्वाद लगा, सच मुझे इतने बड़े पराठे बनाने नहीं आते। कोई बात नहीं बहू, सीख जाओगी। मम्मी जी अब मेरे आराम है तो रसोई मैं समेट दूंगी, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। कोई बात नहीं बहू, आज तुम आराम कर लो, कल से संभाल लेना। संगीता सासू माँ को काम करते देख रही थी। मम्मी जी आपने इतना कम आटा क्यों गूथा? अब शाम को दोबारा फिर गूथना पड़ेगा। बहू आटा कम ही गूथते हैं, देखो कितनी गर्मी है, खराब हो जाता है, खाने पर शरीर में नुकसान करता है। इसलिए आटा सब्जी सब दोनों समय ताजी बनानी चाहिए। खास तौर पर गर्मियों बारिश के दिनों में ज़्यादा बासी खाने से बचना चाहिए। रुक्मणी जी ने संगीता को कुछ ना कहकर भी सब कुछ समझा दिया था। 2 दिन बाद से वह भी सासू माँ की तरह नाप कर खाना बनाने लगी और खुश थी। कितनी समझदार सासू माँ मिली है, बिना ताने मारे बिना डांटे कितने प्यार से उसको उसकी गलती का एहसास करवा दिया। अगर ऐसी सासू माँ सबको मिले तो किसी भी घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।